नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। आज हम सुनेंगे स्टोरी 2021 में आई मूवी द अनहोली की। कहानी शुरू होती है 1845 से, जहां कुछ लोग एक औरत के चेहरे पर नकाब लगाते हैं और प्रीस ईश्वर से प्रार्थना करके उसकी आत्मा एक गुड़िया में बंद करते हैं और उसे जला दिया जाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट डे में और हम देखते हैं जेरी फेंस को, जो कि एक बदनाम जर्नलिस्ट है जिसकी जॉब चली गई है अपनी फेक स्टोरीज़ के लिए। पर उसका एक फ्रेंड उसे $150 देके एक स्टोरी कवर करने को कहता है और वो मान जाता है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत होती है। वो जाता है बैनफील्ड नाम की एक जगह पे, जहाँ एक आदमी शक करता है कि कोई उसकी गाय को मारने वाला है क्योंकि उसकी गाय पर मार्क लगा होता है। पर जेरी देख के जान जाता है कि मार्क एक बैंड का है जिसका फ़ैन उस आदमी का बेटा होता है, पर उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता होता है। तभी वहाँ एक फादर आते हैं जिनका नाम विलियम हिगिंस होता है और वो गाय को हटाने को कहते हैं क्योंकि वो चर्च की ज़मीन होती है। इससे जेरी निराश हो जाता है क्योंकि उसको स्टोरी नहीं मिलती है और पैसे भी नहीं मिलेंगे। वो जा रहा होता है पर उसकी नज़र उसी पेड़ पे पड़ती है जिस पे औरत को जला दिया गया होता है। वो उसके पास जाता है और उस पेड़ के नीचे दबी हुई गुड़िया मिलती है जो कि चेन से बंधी होती है और उस पे तारीख पड़ी होती है 31 फरवरी 1845। जेरी फिर से एक फेक स्टोरी बनाने की सोचता है और उस गुड़िया को पैर से तोड़ के शैतानी भूत की कहानी बनाता है और फ़ोटो खींच लेता है और टूटी हुई गुड़िया को वहीं छोड़कर चला जाता है। रात को गाड़ी चलाते वक्त वो कहानी रिकॉर्ड कर रहा होता है पर एकदम से उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो मुड़ के देखता है तो वो लड़की किसी जंगल में जा रही होती है। वो उसका पीछा करता है और देखता है कि वो उसी पेड़ के नीचे किसी से बातें कर रही होती है। वो उसके पास जाता है और जैसे वो उसे पलट कर देखती है वो तुरंत बेहोश हो जाती है। जेरी उसे लेकर सामने ही चर्च में फादर हिगिंस के पास जाता है और वो तुरंत डॉक्टर गेट्स को वहाँ बुलाते हैं पर वो एकदम ठीक होती है। बाद में डॉक्टर गेट्स जेरी को बताती हैं कि उस लड़की का नाम एलिस है और फादर हिगिंस उसके चाचा हैं। जेरी डॉक्टर से कहता है कि उसने उसे बात करते सुना है पर वो कहती हैं कि वो बचपन से ही बोल सुन नहीं सकती है और डॉक्टर जेरी को एक होटल में छोड़ देती हैं। अगले दिन एलिस मदर मैरी के सामने प्रार्थना कर रही होती है और उसे कुछ एहसास होता है। दूसरी तरफ जेरी अपने फ्रेंड से पुरानी स्टोरी छोड़कर नई स्टोरी कवर करने को कहता है जिसमें रिलीजियस एंगल की बात है और वो तुरंत मान जाता है। जेरी तुरंत चर्च पहुंच जाता है। तभी वहां बैठी एलिस को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उठ के चर्च के बाहर जाने लगती है। बच्चे भी उसका पीछे आते हैं और फिर सब लोग एलिस का पीछा करते करते उसी पेड़ के सामने पहुंच जाते हैं और एलिस को एक लेडी दिखती है जिसे वो मदर मैरी समझती है। जेरी सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और एलिस एकदम से बोल उठती है और सबसे कहती है कि जिसने उसे सही किया है उसने बताया है कि उसका नाम मैरी है। सब हैरान रह जाते हैं। फिर एलिस का हियरिंग टेस्ट होता है और वो पास हो जाती है। दूसरी तरफ जेरी अपनी पुरानी बॉस मोनिका को फ़ोन करके चमत्कार की स्टोरी बताता है पर वो उसका विश्वास नहीं करती और फ़ोन काट देती। रात को जेरी सो रहा होता है और उसे चर्च और पेड़ का सपना आता है। तभी उसे गुड़िया भी दिखाई देती है और पानी से निकलती हुई एक चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। तभी उसके सिर पे एक बूंद टपकती है और जब वो ऊपर देखता है तो उससे धब्बे दिखाई देते हैं। अगले दिन लोग एलिस के पास अपनी लाइलाज बीमारी सही करवाने आते हैं पर फादर उनसे कहते हैं कि अभी एलिस उनसे नहीं मिल सकती। तभी एलिस अंदर से बाहर आती है और फिर से पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है और वो फिर से लेडी को देखती है। इसके तुरंत बाद एलिस टॉबी नाम के एक लड़के के पास जाती है जो कि चल नहीं पाता और उससे पूछती है कि क्या वो मैरी में विश्वास रखता है और हाँ कहने पे उससे चलने को कहती है। वो तुरंत चलने लगता है और जेरी ये सब रिकॉर्ड करता है। सब प्रार्थना में झुक मैरी को प्रणाम करते हैं लेकिन चर्च में मदर मैरी की आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। फिर ये खबर न्यूज़ में आ जाती है और वेटिकन से आए बिशप प्रेस वालों को बताते हैं कि इससे पहले भी मदर मैरी ने अपने दर्शन दिए हैं और अब वो धार्मिक स्थल बन गए हैं। इस पर जेरी उनसे पूछता है क्या बैनफील्ड भी धार्मिक स्थल बन सकता है और बिशप कहते हैं कि अगर चमत्कार साबित होते हैं जांच करने पर, जिसके 3 नियम हैं। पहला, चमत्कार से ठीक होने वाली बीमारी लाइलाज होनी चाहिए। दूसरा,
बीमारी तुरंत सही होनी चाहिए और तीसरा बीमारी पूरी तरह सही होनी चाहिए। फिर एलिस प्रेस वालों के सामने जाती है क्योंकि वो मैरी के बारे में सबको बताना चाहती है, पर प्रेस वाले एकदम से उससे सवाल पूछने लगते हैं और वो डर जाती है। पर जेरी के सवाल पूछने पे वो उनका आंसर देती है। ये देख के जेरी बिशप से एलिस से बात करने की अथॉरिटी मांगता है और वो मान जाते हैं। वहीं फादर हैगिंस फिर से उस पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं कि टूटी हुई गुड़िया पड़ी हुई है वहाँ। चुड़ैल उनके सामने आने ही वाली होती है, पर पीछे से कोई उनको बुला लेता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जेरी एलिस का इंटरव्यू लेने पहुंच जाता है और एलिस उससे कहती है कि मैरी चाहती है कि वो सारी दुनिया तक उसका संदेश फैलाए। मैरी सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती है और उनका विश्वास जीतना चाहती है। तभी फादर हैगिंस वहां आ जाते हैं और जेरी से एलिस को न परेशान करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कहते हैं जेरी से कि जहां ईश्वर होता है वहीं शैतान भी होता है, इसलिए ईश्वर पे विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगले दिन मॉन्सिग्नोर चमत्कार की जांच करने आते हैं और जेरी से कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे चमत्कारों को गलत साबित किया है, पर उसी समय फादर हैगिंस की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो गिर जाते हैं। पर एलिस उनके सीने पे हाथ रखती है और फिर वो एकदम ही ठीक हो जाते हैं। एलिस ये देख के बहुत खुश हो जाती है और मॉन्सिग्नोर ये देख के हैरान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर गेट्स एक्सरे दिखा के समझाती हैं कि पहले फादर हैगिंस बीमार थे पर अब वो एकदम ठीक हैं। ये सुनकर बिशप बैनफील्ड को एक धार्मिक स्थल घोषित कर देते हैं। एलिस एकदम से इंटरनेट पर छा जाती है। तभी जेरी के पास मोनिका का फ़ोन आता है और वो फिर से ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन जेरी उससे एडिटर की पोस्ट मांगता है क्योंकि एलिस से बात करने की अथॉरिटी सिर्फ जेरी के पास होती है। वहीं एलिस की सुरक्षा के लिए फादर हैगिंस उसे कॉन्वेंट भेज रहे होते हैं, पर वो इससे खुश नहीं होती है। तभी जेरी उसे खुश करने के लिए उसे एक म्यूज़िक सीडी देता है और वो उसे गले लगा लेती है। वहीं चर्च के स्टोर में फादर हैगिंस स्मोक कर रहे होते हैं और उसका धुआं एक ही तरफ जाता है। जब फादर हैगिंस चेक करते हैं तो उन्हें एक डायरी मिलती है जिस पे अजीब चित्र बने होते, वो उसे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर गेट्स और जेरी एक रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं और जेरी उनसे कहता है कि उन्होंने एक गुड़िया देखी है जिस पे चेन बंधी थी और अजीब सी तारीख लिखी थी। ये सुनकर डॉक्टर गेट्स कहती हैं कि ऐसी गुड़िया को शैतानी शक्तियाँ रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो दोनों वॉक पे निकलते हैं। तभी जेरी को वही दृश्य दिखता है जो उसने सपने में देखा होता है। वो बुलबुले की पानी की ओर देखता है और तभी वहाँ से एक चेहरा उसकी तरफ निकलता है। डॉक्टर गेट्स से गड़बड़ होने की बात कहता है और फादर हैगिंस से मिलने जाता है। दूसरी तरफ फादर हैगिंस स्टोर से निकलते हैं और उन्हें कोई कन्फेशन बॉक्स में दिखता है। जब वो वहां जाते हैं तो एक चुड़ैल उन्हें मारने की धमकी देती है। वो डर कर कन्फेशन बॉक्स से बाहर आ जाते हैं और वो उसके सामने खड़ी होती है और उन्हें मार देती है। वहीं दूसरी तरफ जेरी चर्च में दौड़ते दौड़ते आता है और फादर हैगिंस को ढूंढता है, पर तभी उन्हें वो रस्सी से लटकते हुए दिखते हैं। इस घटना के बाद बैनफील्ड के धर्म स्थल पे कोई असर ना पड़े, इसलिए बिशप जेरी को इस बात को छुपाने को कहते हैं। एलिस फादर हैगिन की मौत से बहुत दुखी होती है, पर क्योंकि मैरी चाहती है वो उसका संदेश फैलाती रहे, इसलिए वो जेरी के साथ रिकॉर्डिंग करती है। तभी जेरी उससे कहता है कि अगर ये मदर मैरी की चमत्कार ना हो और इसके पीछे शैतानी ताकत हो। इस पर एलिस जेरी को मैरी पर विश्वास रखने को, शक न करने को कहती है और रात को रिकॉर्डिंग देखते वक्त जेरी को वीडियो में चुड़ैल दिखती है। अगले दिन जेरी के कहने पर डॉक्टर गेट्स और वो चर्च के रिकॉर्ड रूम जाते हैं और 1845 से जुड़ा कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वो डायरी दिखती है जो फादर हैगिंस को मिली थी। उससे पता चलता है कि 1845 में मैरी नाम की एक औरत थी जिसने शैतान के साथ सौदा किया था और उसे चमत्कार करने की शक्तियाँ और वंशजों के द्वारा जीवित रहने की शक्तियाँ मिली थी। पर लोगों ने उसे पहचान लिया और उसने माना कि वो ये शैतान के कहने पर सब करती है, इसलिए उसे ठंडे पानी में डुबोकर उस पर एक नकाब पहना दिया गया जो वर्जिन मैरी का था और उसे जला दिया गया था। वहीं फादर हैगिन के फ्यूनरल में मैरी के कहने पर एलिस सबको उस पर विश्वास रखने को कहती है और रात को मैरी से प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने को मना लेती है। वहीं रिकॉर्ड रूम पे जेरी और डॉक्टर गेट्स पे मैरी हमला करती है, पर वो बच जाते हैं। जेरी और डॉक्टर गेट्स सच बताने के लिए बिशप के पास जा रहे होते हैं, पर रास्ते में जेरी को मोनिका का फ़ोन आता है और वो कहती है कि उसे डील मंजूर है, पर जेरी मना कर देता है।
जेरी बिशप को सब सच बताता है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें पहले से ही सब सच पता है और 175 साल के पहले की घटना के लिए वो प्रार्थना रोक नहीं सकते हैं। फिर जेरी मैरी का कन्फेशन लेटर ढूंढ लेता है जो उसने मरने से पहले दिया था और उससे उसे पता चलता है कि उसने एक बेटे को जन्म दिया था जिसके द्वारा वो जिंदा रहना चाहती थी और एलिस उसकी आखिरी वंशज है। तभी वहाँ मैरी आके जेरी को मारने ही वाली होती है, पर मोनसिग्नोर आके उसे बचा लेता है। मोनसिग्नोर जेरी और डॉक्टर गेट्स को बताता है कि मैरी के कहने पे एलिस त्रिमूर्तियों का अपमान करेगी और सबसे मैरी की 3 बार प्रार्थना करने को कहेगी, जिससे सबकी आत्माएं मैरी की हो जाएंगी और वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। दूसरी तरफ इवेंट शुरू हो गया होता है और मोनिका भी आती है। बिशप प्रार्थना शुरू कर देते। वहीं मोनसिग्नोर गुड़िया के द्वारा मैरी को रोकने की कोशिश करता है और जेरी से कहता है कि उसे वो अपने पापों को सुधारने का मौका मिला है और उसे सबकी भलाई करनी चाहिए। तभी वो एक माचिस जलाता है और क्रॉस एकदम से जलने लगता है और उस पर गिर जाता है और वो मर जाता है। डॉक्टर गेट्स और जेरी दौड़ के इवेंट में पहुंचते हैं। मैरी ने एलिस को वश में कर लिया होता है और 2 बार लोगों से अपने लिए समर्पण करवा चुकी होती है, पर जैसे ही वो तीसरी बार करवाने वाली होती है, डॉक्टर गेट्स एलिस को आवाज़ लगाती हैं। एलिस होश में आ जाती है और डॉक्टर गेट्स उसे इशारों से बताती है कि मैरी वो नहीं है जो वो समझ रही है। वहीं जेरी सबसे कहता है कि ये सब कहानियाँ झूठी हैं और ये उसने अपने फ़ायदे के लिए बनाई हैं। एलिस कंफ्यूज होती है, पर तभी मैरी उससे कहती है कि तीसरा समर्पण पूरा करवाओ वरना फिर तुम अपनी आवाज़ खो दोगी। एलिस तुरंत समझ जाती है कि ये मदर मैरी नहीं है और वो लोगों से कहती थी है कि ये सब चमत्कार झूठ है। तभी एकदम से पेड़ पे लटका हुआ क्रॉस जलने लगता है और पेड़ में भी आग लग जाती है। लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो भागने लगते हैं। तभी मैरी अपने असली रूप में पेड़ से बाहर आती है, अपना नकाब उतारती है और बिशप पे हमला कर देती है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो जेरी के पीछे जाती है और उसे मारने ही वाली होती है, पर एकदम से एलिस सामने आती है और एलिस मर जाती है, जिससे मैरी भी खुद मरने लगती है क्योंकि वो एलिस के ही द्वारा जिंदा थी और वही उसकी आखिरी वंशज थी। जेरी एलिस को देख के बहुत दुखी होता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके पापों की सज़ा एलिस को ना मिले और वो एलिस को लौटा दे। तभी एलिस जाग जाती है पर बोल सुन नहीं पाती है, पर उसके जिंदा होने पे जेरी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेरी एलिस और डॉक्टर गेट्स फादर हिगिंस को याद करते हैं और जेरी एलिस के लिए इशारों से बात करना सीख के आया होता है। फिर तीनों खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मदर मैरी की आंखों से अभी भी खून निकल रहा होता है। मूवी डी एंड हो जाती है। यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर गिविंग अ थम्स अप एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल।